हिम्मतनगर के पास फिर से पैंथर का मूवमेंट। रेंज अधिकारी जितेंद्र सिंह शेखावत रेस्क्यू टीम के साथ मौके पर। मादा पैंथर को ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश यहां पर की जा रही है। फिर से जो पैंथर का मूवमेंट है वो यहां पर नजर आया है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल जी जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। निर्मल जी, देखिए लगातार जो पैंथर का मूवमेंट है वो नजर आ रहा है और हिम्मतनगर के पास पैंथर का मूवमेंट फिर से नजर आया। हालांकि ट्रैंकुलाइज की कोशिश यहां पर। अपडेट दीजिए और तस्वीरें भी चाहेंगे कि कुछ आप साझा करें। देखिए इंदु, इस समय मैं ग्राउंड जीरो पर हूं। ये एनबीसी का प्लांट है जो बिल्कुल ठीक गोपालपुरा पुलिया के नीचे है। अगर ये पैंथर, मादा पैंथर झालाना से निकल के आई तो निश्चित तौर पर आशंका इस बात की कि पूजा हो सकती है, क्योंकि पूजा है उसी का एमएनआईटी परिसर और पुलिस वन के अंदर उसका लगातार मूवमेंट बना रहता है। और पिछले, क्योंकि उसके साथ 2 शावक भी थे, तो लगातार उसका मूवमेंट इस क्षेत्र में पिछले दिनों पुलिस वन पहुंची थी। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए पिंजरा वहां पर पहुंच चुका है। ट्रैंकुलाइज जो रेस्क्यू टीम है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, वो यहाँ पर मौजूद है। जितेंद्र सिंह शेखावत जो रेंज ऑफिसर है, उनके नेतृत्व में पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। डॉक्टर अशोक तंवर यहाँ पर मौजूद हैं और किशन कुमार मीणा जो यहाँ के प्रभारी नाका वनपाल है, वो यहाँ पर मौजूद है। हालांकि एनबीसी का कुछ स्टाफ भी यहाँ आया, लेकिन उनसे हम भी कहेंगे कि आप लोग यहाँ से, अगर यहाँ से चले जाएं तो बेहतर है, क्योंकि पैंथर है, कभी भी उसका इस तरह का मूवमेंट हो सकता है, तो कोई किसी के साथ भी अनहोनी हो सकती है। कुल मिलाकर ये ऐसा रिहायशी क्षेत्र है। देखो मैं आपको बताऊं, इसमें एमएनआईटी परिसर से अगर वो निकलती है तो निकलने के बाद उसने जो रास्ता चुना वो था पीकॉक गार्डन वाला। उसके ठीक पीछे जयपुरी अस्पताल के पीछे वाला जो खुला क्षेत्र है, उस क्षेत्र से निकल करके वो गोपालपुरा तक पहुंची। अब खास बात देखिए कि एक ये गोपालपुरा एक ऐसा जंक्शन है जिसमें एक रास्ता गांधीनगर की तरफ जा रहा है, एक रास्ता रिद्धि सिद्धि की तरफ जाता है, एक रास्ता ओटीएस की तरफ जाता है और एक रास्ता टोंक रोड से आगे निकल करके सीतापुरा तक जाता है। ये ऐसा जंक्शन पॉइंट है, यहाँ पर लगातार मूवमेंट बना रहता है, वाहनों का मूवमेंट है। यहाँ पर आसपास ही जयपुरी हॉस्पिटल है, तो लगातार मरीजों का मूवमेंट बना रहता है। साथ साथ अगर हम बात करें, आसपास होटल्स भी बहुत हैं, आसपास कारखाने बहुत हो रहे हैं। तो एनबीसी का बहुत बड़ा कारखाना है जिसमें चारों तरफ कह सकते हैं कि बहुत ऊंची 4 दीवारी हो रही है, 10 से 12 फीट की, तो उसको लांग नहीं सकती। लेकिन किसी क्षेत्र से कोशिश उसने ये की कि वो पेड़ों के माध्यम से कहीं से कूदी और अंदर आ गई। कुछ देर पहले साइड व्यू जैसे हम विजुअल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर पिंजरा आ चुका है। डॉक्टर अशोक तंवर ने ट्रैंकुलाइज गन यहाँ पर तैयार करी है। रोशन मेरे सामने नजर आएंगे आपको ट्रैंकुलाइज गन तैयार करते हुए। डार्ट उन्होंने लगा लिया। जैसे ही वो पहले, थोड़ी देर पहले साइट हुई थी, अगर दोबारा साइट होगी तो निश्चित तौर पर उसको ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश की जाएगी। और एक टीम सामने, मैं दिखाने की कोशिश करेंगे, नरेंद्र जो हमारे वीडियो जर्नलिस्ट साथी हैं, एक टीम सामने है जो उधर से जेसीबी के माध्यम से कुछ पेड़ों को हटा रही है और उसको खदेड़ने की कोशिश की जा रही है कि वो इस तरफ भाग कर गया है जिस तरफ हम खड़े हुए हैं। यानी हम जिस रेस्क्यू वैन के ऊपर इस समय खड़े हुए हैं इंदु, उस रेस्क्यू वैन के सामने से अगर उसको भागना होगा तो इस तरफ निकल करके आएगी और जैसे निकल करके आएगी वैसे उसको ट्रैंकुलाइज करने के प्रयास किए जाएंगे। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि ये इतनी क्विक रिस्पांस दिया फॉरेस्ट की टीम ने। यहाँ पर जैसे उनको सूचना मिली, एनबीसी का यहाँ स्टाफ यहाँ पर मौजूद है। एनबीसी के स्टाफ ने कोशिश ये की थी कि जैसे इनको साइट हुई, बीच मैदान में बैठी हुई थी वो, और वहां साइट होने के बाद इन्होंने वन विभाग को सूचना दी। वहां तुरंत जितेंद्र सिंह शेखावत में पहुंचे। एसीएफ देवेंद्र सिंह राठौड़ भी आ गए, जो वन विभाग के एसीएफ है, वो यहाँ पर मौजूद है। तमाम दूसरे जो कर्मचारी, अधिकारी, यहाँ के जो जवान है, जो रेस्क्यू टीम है, वो यहाँ पर मौजूद है। इंदु, कोशिश ये की जा रही है, क्योंकि देखिए अंधेरा होने को है। हम 6:37 हो चुके हैं और चूंकि सूर्यास्त का समय भी बहुत नजदीक है, 10-15 मिनट बाद अंधेरा भी हो जाएगा। ऐसे में उसको ट्रैंकुलाइज करना निश्चित तौर पर बहुत चुनौतीपूर्ण होगा। तो कोशिश ये है कि जैसे ही वो साइट हो, लेकिन अब जैसे जैसे क्या लोग फर्स्ट इंडिया न्यूज के माध्यम से या दूसरे माध्यम से उनको सूचना मिल रही है, वो भी यहाँ पहुंच रहे हैं, तो हमारी तो उनसे गुजारिश है कि इस क्षेत्र को खाली छोड़ें, क्योंकि पैंथर है और पैंथर बदहवास स्थिति में है। अगर वो इधर उधर भागती है, किसी के ऊपर हमला होता है तो निश्चित तौर पर कोई घायल भी हो सकता है। तो गुजारिश यही है कि सब लोग इस जगह को छोड़ें। लेकिन खास बात यह है कि जो फॉरेस्ट की टीम है पूरी शिद्दत के साथ यहाँ पर जुटी हुई है इंदु, और कोशिश ये की जा रही है कि जैसे ही वो एक बार दोबारा उसका मूवमेंट हो, क्योंकि यहाँ लैंटाना बहुत है। देखिए दिखाने की कोशिश करेंगे आपको नरेंद्र कि किस तरह से बड़ी बड़ी झाड़ियां, चारों तरफ ये लैंटाना दिख रहा है, जिसको मकोई भी बोलते हैं, जिसको देशी भाषा में, वो तमाम है। बड़े बड़े नीम के पेड़ हैं और पैंथर चूंकि बहुत अच्छा क्लाइंबर भी होता है, पेड़ पे भी चढ़ सकता है पैंथर, दीवार भी फांद सकता है पैंथर, सर पर दौड़ भी सकता है मैदानी इलाकों में, तो निश्चित तौर पर उसके लिए मुफीद है। अगर वो यहाँ कहीं कैमोफ्लाज हो जाए तो इन झाड़ियों में उसको देखना निश्चित तौर पर बहुत चुनौतीपूर्ण है। लेकिन पूरी शिद्दत के साथ फॉरेस्ट की टीम यहाँ पर मौजूद है। कोशिश ये की जा रही है कि लेपर्ड जल्दी से जल्दी साइट हो, और लेपर्ड एक बार साइट हो, क्योंकि ये तो पता पड़ गया कि मादा लेपर्ड है, तो उम्मीद यही है, आशंका इस बात की कि वो पूजा हो सकती है। पूजा वो मादा लेपर्ड है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि जब आपको ध्यान हो तो एमएनआईटी के अंदर एक प्रोग्राम के अंदर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आना था, उससे पहले भी उसका मूवमेंट था, उसको वहां पर हटाया गया था पिंजरा लगाकर। उसके 2 शावक भी वहां पर मौजूद थे, लेकिन उसके बाद वो वापस वहां पहुंची, क्योंकि पूजा का जन्म भी बेसिकली इसी टेरिटरी में हुआ था और उसने जो बच्चे डिलीवर किए, शावक डिलीवर किए, वो भी उसने उसी टेरिटरी में किए। तो उस टेरिटरी को छोड़ती नहीं है। लेकिन अभी सामने से कोशिश ये है कि जेसीबी के माध्यम से उसको खदेड़ा जाए, खदेड़ करके वो इस तरफ आए, क्योंकि अब उसको ट्रैंकुलाइज करना ही मुनासिब होगा। अगर
उसको ट्रैंकुलाइज नहीं करते और ऐसे छोड़ दिया, तो क्योंकि इतनी बड़ी जगह है तो कहीं भी वो रिहायशी क्षेत्र में चलेगी तो खुद को भी नुकसान हो सकता है, उसको पैंथर को भी, और आम जन को भी उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो कोशिश इस बात की है कि अंधेरा होने से पहले, सूरज ढलने से पहले वो एक बार वो साइट हो जाए, और साइट हो जाए तो उसको ट्रैंकुलाइज कर लिया जाएगा, और ट्रैंकुलाइज करने के बाद उसको यहाँ से रेस्क्यू करके यहाँ से ले जाया जाएगा, ताकि यहाँ के जो एनबीसी का जो स्टाफ यहाँ पर काम कर रहा है प्लांट के अंदर, प्लांट लगातार यहाँ पर प्लांट चलता है, और प्लांट लगातार चलता है तो निश्चित तौर पर काफी मैन पावर यहाँ पर है, तो किसी के सामने अगर हमला होता है तो निश्चित तौर पर उसको नुकसान हो सकता है। बिल्कुल, तो कोशिश की जा रही है, लोगों को भी समझने नरेंद्र की जरूरत है जो एकत्रित यहाँ पर हो रहे हैं, क्योंकि पैंथर है और ऐसे में यहाँ पर हमला भी कर सकता है, तो लोगों को यहाँ पे समझने की जरूरत है। लेकिन निर्मल जी, आपने जिक्र किया कि 10 से 15 मिनट बाद क्योंकि हम देखेंगे अंधेरा हो जाएगा, जो कि एक बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा और क्या क्या चैलेंज जो है वन विभाग की टीम के सामने यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और वन विभाग की टीम में कितने लोग यहाँ पर मौजूद है, कितने अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, किस तरह से ट्रैंकुलाइज की कोशिश की जा रही है, उसको लेकर भी अपडेट लेना चाहेंगे आपसे। ये देखिए इंदु, मैंने बताया बिल्कुल इंदु, जैसे मैंने बताया कि देवेंद्र सिंह राठौड़ एसीएफ यहाँ पर मौजूद हैं, जो रेंज ऑफिसर है जितेंद्र सिंह शेखावत वो यहाँ पर मौजूद हैं, झालाना के नाका प्रभारी वनपाल किशन कुमार मीणा यहाँ पर मौजूद हैं, डॉक्टर अशोक तंवर जो कि स्पेशलिस्ट हैं, ट्रैंकुलाइज करने के प्रयास करेंगे, वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनके साथ रोशन है जो अभी आपको ट्रैंकुलाइज गन के साथ हमने जिनको दिखाया था, एनबीसी का यहाँ पर स्टाफ भी कुछ मौजूद है, और सनी यहाँ पर हैं। इसके अलावा सीसीएफ टी मोहनराज यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि लगातार टीम को ये बताने की कि किसी तरह की किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो कोशिश ये है कि इसको अंधेरा होने से पहले ट्रैंकुलाइज कर लिया जाए, क्योंकि अगर ये ट्रैंकुलाइज नहीं होती अंधेरा होने से पहले तो बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि लेपर्ड चूंकि ये इस क्षेत्र के आसपास ही रहती है, MNIT परिसर जैसे मैंने बताया यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो इस जगह की अभ्यस्त है ये। ऐसे में ये भी हो सकता है कि ये कुछ समय बाद यहाँ पर जैसे ही ये जो कह सकते हैं कि इंसानी दखल यहाँ पर बंद हो, तो उसके बाद हो सकता है वो खुद उस अपने रास्ते वापस निकल जाए, लेकिन लंबा रास्ता तय करना है। बीच में बहुत रिहायशी क्षेत्र है, बीच में बहुत सारे वाहन यहाँ पर निकलते हैं, क्योंकि लगातार बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वाला रोड है, यहाँ पूरा एक जंक्शन है जो चारों तरफ जिस तरह रास्ते जाते हैं। तो कोशिश ये है कि इसको उजाले के अंदर ही ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश किया। मेरी खुद की नजरें यहाँ खोजने की कोशिश कर रही है इसको लगातार, जैसे हम देख रहे हैं, क्योंकि लेंटाना जैसे मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा आपको दिख रहा है, 10 से 12 फीट तक का लेंटाना की हाइट है, उससे ज़्यादा भी है कहीं कहीं नीम का पेड़। और खास बात देखें कि ये जो एनबीसी का जो प्लांट है उसके पीछे वाला हिस्सा है हिंदू, और पीछे वाला हिस्सा का मतलब इसमें ढंग से गाड़ी भी नहीं आ सकती, निकलने का ऐसा रास्ता नहीं। अगर पैंथर का मूवमेंट इस तरफ हुआ तो निश्चित तौर पर खुद को बचाना भी बहुत बड़ी चुनौती होती है। इसलिए मैं तो खुद इस समय एक सुरक्षित स्थान पकड़ने की कोशिश की कि रेस्क्यू व्हीकल के ऊपर हूं। कोशिश ये की जा रही है कि हम भी उसको खोजने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार उसका मूवमेंट हो तो दिखे तो उसको ट्रैंकुलाइज किया जाए। पूरी टीम यहाँ पर लास्ट मूवमेंट कब नजर आया था उसका? देखिए ये करीब 4:30 बजे के आसपास का उसका यहाँ मूवमेंट उसका दिखाई दिया था एनबीसी की टीम को, और उसके बाद उन्होंने तुरंत इसकी सूचना दी। तो जैसे ही सूचना दी तो पूरी टीम जो वन विभाग की जो पूरी टीम है, खासकर चूंकि राजधानी का क्षेत्र है और राजधानी का भी सबसे व्यस्त क्षेत्र है, तो ऐसे में लाजमी था कि उनको क्विक रिस्पॉन्स करना था, और जैसा वो क्विक रिस्पॉन्स करती रही है फॉरेस्ट की टीम। क्योंकि दुनिया आपको पता है, देश दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई लोकप्रिय लेपर्ड रिजर्व है तो झालाना है, उसके बाद आमागढ़ है, तो ये पूरा ऐसा क्षेत्र है जिसमें 45 से 50 लेपर्ड्स का मूवमेंट यहाँ पर लगातार रहता है। तो कोशिश इस बात की है कि इसको जल्दी से जल्दी ट्रैंकुलाइज किया जाए। बिल्कुल निर्मल जी, कोशिश यही की जा रही है, आप नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे जो भी अपडेट इस पूरे मामले में नजर आता है। लेकिन फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। और